यानी कि सुंदरता के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट ऑफ व्यू के बच्चे, उसने मेरे दांत ढीले कर दिए। दोस्तों, आज फिर बात भूले बिसरे कलाकारों की, जो सिर्फ याद बनकर रह गए हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि उन कलाकारों को भुला दिया जाता है जो गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुराने समय के कलाकार रणधीर के बारे में। कहीं आप इन्हें कपूर खानदान का चिराग ना समझ लें। ये रणधीर कपूर नहीं, सिर्फ अभिनेता रणधीर हैं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा की फिल्मों में अभिनेता से लेकर चरित्र अभिनेता और राजा महाराजाओं जैसी बेहतरीन भूमिकाएं निभाई हैं। तो चलिए जानते हैं आज इस महान कलाकार के बारे में। रणधीर हिंदी और पंजाबी फिल्मों में एक भारतीय चरित्र अभिनेता थे, जो 1940 से 1980 के दशक तक सक्रिय रहे। उन्होंने 172 से अधिक फिल्मों में काम किया। मूल रूप से उन्होंने सहायक गायक या नायक के दोस्त की भूमिका निभाई। कुछ मौकों पर उन्होंने नायक की भूमिका भी निभाई। दिल दे के देखो में नायक के दोस्त की उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिकाओं में से एक थी। 1960 का दशक बदलाव का दौर था। अपनी उम्र और हीरो के दोस्त की भूमिका से हटकर हास्य कलाकारों के आने के कारण रणधीर ने चरित्र भूमिकाओं के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने 1950 और 1940 के दशक में भी ऐसी भूमिकाएं निभाई थीं। 1960 के दशक के मध्य में उन्होंने अक्सर कॉस्ट्यूम फिल्मों में महाराजा की भूमिकाएं निभाई। रणधीर ने 1960 के दशक के अंत में साहूकार लाला की भूमिका अपनानी शुरू की। बहारें फिर भी आएंगी में उनकी भूमिका इस रूप में उनकी शुरुआती भूमिकाओं में से एक हो सकती है, लेकिन ये आने वाले समय की एक मोटी झलक थी। उन्होंने 2 रास्ते में खुद को इस भूमिका में पूरी तरह से ढाल लिया। उसके बाद उन्हें लगभग पूरी तरह से लाला या इसी तरह के व्यापारी के रूप में कास्ट किया गया। 2 चोर और जंजीर में उनकी भूमिका इस टाइप कास्टिंग का एक उदाहरण है। उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। रणवीर का जन्म 4 मई 1918 को पंजाब के सिरमौर रियासत में चौहानों के एक ठाकुर परिवार में हुआ था। उनके एकमात्र भाई का नाम इंद्र था, जो नाहन में रहते थे। 1982 में रिलीज हुई मेहरबानी और खुद्दार में रणधीर को दिवंगत बताया गया है, जिसका अर्थ है कि उनकी मृत्यु इसके रिलीज होने से पहले ही हो गई थी। इससे पहले की रिलीज 1980 में हुई थी। उनकी आखिरी रिलीज बिंदिया चमकेगी थी, जिसे स्वर्गीय गुरुदत्त के बेटे तरुण दत्त ने बनाया था। फिल्मों में काम करने से पहले रणधीर दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे। वो एक उत्साही खिलाड़ी थे और शिमला में स्कूली शिक्षा के दौरान शिमला यंग्स नामक एक स्थानीय टीम के लिए फुटबॉल खेलते थे। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में न सिर्फ रणधीर बल्कि ऐसे कई कलाकार हैं जो अपनी पहचान बनाने के बाद भी गुमनाम हो जाते हैं और हिंदी सिनेमा उसे भुला देता है। ऐसा ही कुछ रणधीर के साथ भी हुआ, जो आज भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी यादें फिल्मों के जरिए आज भी हमारे साथ हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।